ज्यादा कुछ जानने के उसमें मत फंसिए, उलझ जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम महाअघोरी हैं। अघोरी तो बहुत छोटा शब्द है, हम महाअघोरी हैं। तो देख नहीं रहे हो, मौसम चेंज हो रहे हैं, चांद तारों के सारे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये गोद में आपके एक गुड़िया जो है दिखाई दे रही है हम, लेकिन ये अघोरी है। अच्छा। अघोर साधना से गुजर रहे हैं। हाँ। उनकी मर्जी से ही हम इनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इतनी मेहनत, इतना खर्चा, मतलब इतना कुछ मोदी जी, योगी जी, क्या इतना खर्चा कर दिया, किस लिए? सब खाली खाली है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रात्रि के बजे हैं 11। हम मौजूद हैं महाकुंभ 2025 के बीच में। लगातार तस्वीरें हम आप लोगों को महाकुंभ की दिखा रहे हैं, जिसमें कई साधु संतों से हमने आप लोगों को मिलाया, और इससे पहले भी हमने कई अघोरी संतों से भी और तांत्रिकों से भी हमने आप लोगों को मिलाया। काफ़ी प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोगों को मिला। आप लोगों की चाह पर ही आज हम फिर से महाकुंभ के बीच में आए हुए हैं, और आज हमारे साथ एक अघोरी माता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जो सवाल आपके अधूरे हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किए कमेंट के जरिए। दरअसल मैंने तो जानने की कोशिश की, अघोरी क्या है, अघोर क्रिया क्या है, शमशान साधना क्या है, शव साधना क्या है, अघोरी कौन होते हैं, अघोरी संत होते हैं या फिर अघोरी तांत्रिक होते हैं। उन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, माता जी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो अघोरी शब्द है, जैसे ही अघोरी शब्द लोग सुनते हैं उसके बाद मानसिक पटल पे तरह तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आने लगती हैं। यानी कि भभूति में लिपटा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसके गले में नरमुंड की मालाएं हो, हाथ में हड्डी हो, एक हाथ में कपाल हो और चेहरे में काफ़ी तेज हो। तो आइए माता जी से बातचीत करते हैं, इनसे ही जानते हैं इस पूरे प्रकरण को। माता जी प्रणाम। महादेव दर्शकों को अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। जी, हमारा नाम नूरी है जी। अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब ये कोई बवाल ना हो जाए कि इनका नाम नूरी है, फिर ये नूर अनंता बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर कर, ठीक है ना। जी। तो नाम से कोई आप मुझे नहीं, मतलब जज कर सकते हो कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ। ठीक है, मेरा नाम नूरी है और मेरा नाम नूरिंदर कौर है। जी। और नूरिंदर कौर से मैं नूरी में परिवर्तन होती हूँ, नूरी से मैं नूर में परिवर्तन होती हूँ, और नूर से मैं अनंता की यात्रा कर रही हूँ। अब अगर सबको समझ में आ जाए तो आपकी सरदर्दी, हमारी नहीं। हमने आपको आज सीधा ही बता दिया। माता जी आपने बताया कौर हैं, तो कौर ज़्यादातर पंजाब में ये टाइटल पंजाबी लगता हूँ है। मैं। अच्छा, पंजाब की हैं? जी बिल्कुल, मैं पंजाबी हूँ। चलिए ठीक है, माता जी ने अपना परिचय बताया। इससे पहले कि माता जी हम बात के सिलसिले में आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि हाथ ये गोद में आपके एक गुड़िया जो है दिखाई दे रही है हम, लेकिन ये हाँ, कल की अवतार है। कल की जी, कल की ये अवतार। कल की अवतार है, अच्छा अच्छा अच्छा। आने वाले समय के। जी। लेकिन अभी वो अपनी क्रियाओं से गुजर रहे हैं, अच्छा अच्छा। वो अपने प्रोसेस में हैं। हाँ और अपनी अघोर क्रिया से वो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से गुजरते हुए आए हैं, हाँ बहुत सारी क्रियाओं से। हाँ। अब वो अघोर क्रियाओं में हैं, जी। और अघोर क्रियाओं में चलते वो इस वक्त काशी में हैं। मैं उनको लेकर काशी में रह रही हूँ अच्छा अच्छा। पिछले 2 महीने से, जी। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको काशी में रहना है और उनको अपनी साधना करनी है, तो वो अपनी साधना कर रहे हैं अघोर की। तो आप इनको साथ में यूं ही लेकर जो है चलती रहती हैं? जी बिल्कुल, चलना ही पड़ेगा। तो जैसे वो अगर बच्चे के रूप में मेरी गोद में चढ़ गए हैं तो मुझे माँ बनकर उनको ऐसे ही, और चल ही रही हूँ, मतलब तो पिछले कुछ माता जी महीने कोई हठ योग है या फिर जैसे कि आप से। शयन वो करती हठी हैं? है, वो बहुत जिद्दी बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस इसको हठ योग समझ लीजिए। हठ योग किसको कहोगे? यही हठ योगी है बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये योगी है, वही हठ चीज़। योगी है, बस जिद्दी है। हाँ, ठीक। उनको इसी तरह गोद में ही बैठकर चलना है, गोद पे ही रहना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरना है नीचे। जी। तो वो हठ योगी है, मैं भी हठ योगी हूँ और वो भी हठ योगी है। माता जी कब से आपने जो है मतलब इस दुनिया में कदम रखी? जैसे कि अघोरी हैं आप, तो कब से आप कदम रखी? देखिए, मैंने एक्चुअली में ये बात मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं अघोरी हूँ। जी। ठीक है ना, हम अघोर साधना कर रहे हैं। जी। ये अघोरी है, अच्छा अच्छा। अघोर साधना से गुजर रहे हैं। हाँ हाँ।
उनकी मर्जी से ही हम इनके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। उनकी साधना और मेरी साधना एक साथ चल रही है, लेकिन ये साधना में है, हमने अभी तक ये नहीं बोला कि हम अघोरी हैं। हाँ। लेकिन कल यहाँ पर एक विषय उठा था इस बारे में, कुछ बाबा भी चिल्ला रहे थे। हाँ हाँ। देखिए, अघोरी का मतलब ये नहीं है कि आप गले में मुंड मालाएं डालोगे, हड्डियां वड्डियां गले में। हमने ऐसे बहुत बाबा देखे हैं, हड्डियां वड्डियां मुंड मांड माले लेकर घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उससे आप किसी को नहीं जज कर सकते हो कि ये अघोरी बाबा है और हम कोई अघोर साधना के बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पहना तो हम अघोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, अघोर का बाहर उससे कोई लेना देना नहीं है। अघोर साधना हमारे अंदर चल रही है। हम इसको जब पूरी तरह से इसमें उतर जाएंगे तो हम बताएंगे भाई अघोर होता क्या है, अघोरियों को ही बताएंगे हम अघोर क्या होता है। हाँ, हाँ। अच्छी तरह, ठीक है ना। तो अघोर साधना जो है वो अपने अंदर की घटना है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। माता जी, जैसा कि आपने अगर भी आप लोगों को भी लगता है, आप लोगों को भी क्रेज होता है ना, क्योंकि आप लोग तो प्रोफेशनल हो, आप लोगों को तो अपने बहुत सारे व्यूज बढ़ाने हैं, तो आप लोगों को दिखना चाहिए कि बाबा जो है वो ऐसे रंग रूप में दिखे, वो हड्डियों में दिखे, वो मुंड मालों में दिखे, तो ही जाके पता चलेगा भाई ये अघोरी बाबा है। आज सुन लीजिए, आजकल तो लोग रील्स बनाने के लिए भी आम जनता जो है यहाँ वहाँ से चीजें लेकर रील्स बना रही है, तो आप क्या उनको बोलोगे वो बाबा हैं क्या, अघोरी हैं क्या? नहीं, अघोरियों का कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसे दिखेगा तो ही अघोरी होगा। और हम एक दिन साबित कर देंगे कि हम महाअघोरी हैं। अघोरी तो बहुत छोटा शब्द है, हम महाअघोरी हैं। माता जी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग व्यूज पाने के लिए जो है जो बड़ी बड़ी मुंड की मालाएं रखे उनको अघोरी बोलते हैं, ऐसा कुछ। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हमें तो इसकी परख नहीं कि दरअसल अघोरी होते कौन हैं, अघोर क्रिया क्या होती है, मुंड की मालाएं क्यों रखते हैं, फिर शव साधना, मसान साधना, फिर ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी तो जानने की जिज्ञासा है। दर्शकों ने कमेंट किया, इससे पहले भी हमने कुछ अघोरियों के इंटरव्यू लिए हैं। इस तरह का कुछ भी कोई तंत्र मंत्र जो भी था ना ऐसा, वो एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए नहीं था जो आजकल बाबा लोग कर करके सब मतलब पूरे बिखरे पड़े हैं इधर उधर। ये सब, ये तब भी जहाँ से ये शुरू होती है ना, ये तब भी ये घटना जो थी ना, ये मतलब किसी अच्छे काम के लिए थी, इसलिए नहीं थी कि आप किसी पे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग आकर किसी से दीक्षा लेते हैं, ये सब चीज़ें सीख कर जाते हैं। कोई किसी पर तंत्र कर रहा है, कोई किसी का घर खराब कर रहा है, कोई किसी की बीवी छुड़ा रहा है, कोई किसी के साथ दूसरी को मिला रहा है। हाँ। ये सब के लिए तंत्र नहीं है। बिल्कुल, तंत्र इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। अघोरी लोग जो ये सब दीक्षा विक्षा दे कर इस तरह से लोगों का घर बार सब खराब कर दिया हुआ, ये सब बंद होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? जी, जी। हाँ, इसको अगर आप सोचोगे कि इसका ही मतलब अघोरी है, इसका मतलब अघोरी नहीं है, इसका मतलब तंत्र नहीं है। तंत्र तो बहुत परे की चीज़ है। यहाँ पर कोई गिना चुनाई कोई बिरला होगा जिसको तंत्र के बारे में पता होगा, बाकी तो सब मार्केट ही है। तो बहुत गिना माता चुना जी, कोई बिरला ही होगा जिसको पता होगा तंत्र के बारे। माता जी, थोड़ा सा इससे पहले जो खबरें हमने चलाई, मेरी तब भी जानने की जिज्ञासा यही थी, अघोरी क्या है, अघोरी कौन है। लेकिन संतोषजनक जवाब ना मिलने के चलते दर्शकों ने पुनः कमेंट किए कि नहीं, अभी भी हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अघोरी है कौन, अघोरी क्या है। देखिए, हम भी अगर बता देंगे लोग तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप बताएं, नहीं, आप हम अभी अघोरी के बारे में कोई बात, हमने एक बात कह दी ना कि हम महाअघोरी हैं। अब इस बात को अब यही बंद कर दीजिए। हम ये इसके ऊपर कोई विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। हमने एक ही बात कह दी, हम महाअघोरी हैं। हाँ, हम अघोरी नहीं, हम महाअघोरी हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपने प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 के बारे में कहा है कि 5 साल बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ। नहीं, क्या बंद हो जाएगा? महाकुंभ 5 साल बाद बंद नहीं हो जाएगा। हाँ। जो कलयुग है ना, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। हाँ, हाँ। अगली बार जब कभी कुंभ होगा ना, कभी 12 साल बाद, जब भी कभी 12 कुंभ साल होगा, बाद, 12 साल बाद। जी, वो इस तरह का कुंभ नहीं होगा। तब हर इंसान अपने आप में कुंभ लेकर चल रहा होगा, हर इंसान के अंदर ही कुंभ होगा। तब ये इस तरफ का ये सब ढोंग बजांग ये सब नाटक नहीं चलेगा तब। अच्छा। इसी में अभी ये इस कुंभ के बाद ही सबको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे बाबास भी हैं जिनको नए तरह की जागरूकता आएगी। वो पुरानी जागरूकता उनकी खत्म हो जाएगी, नई तरह की जागरूकता आएगी। इसको मान लेना चाहिए। इस बात पे किसी को चिढ़ लगने की या कोई गुस्सा लगने वाली बात नहीं है कि हमने ऐसे कह दिया तो किसी को बुरा लग जाए। भाई, बुरा लगने वाली बात नहीं, यही सच है। बहुत सारे ऐसे ज्ञानियों को नई तरह की जागरूकता होने वाली है इस कुंभ से। हाँ।
क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, उस कल की अवतार की एनर्जी यहाँ पर बहुत लोग अवेयर हैं इसके बारे में, हम थोड़ी अकेले बोल रहे हैं। इस पूरे कुंभ को क्या, पूरी दुनिया को उसने अपने औरे में ले रखा है। तो इस कुंभ में भी उसकी एनर्जी जो है वो ऐसे ऐसे लोगों पर, ऐसी ऐसी आत्माओं पर अपने काम करेगी और उनको वो जागरूकता देगी। अचानक से उनको वो जागरूकता तो होगी यहाँ पर कुंभ तो में। माता जी, क्या इस महाकुंभ के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा? कलयुग खत्म ही है खत्म ही है जी, कलयुग खत्म है। ये समझ लीजिए, ये कलयुग का मतलब आखिरी पड़ाव ही चल रहा है, पूरी यहाँ पर नहीं, हाँ। पूरी दुनिया में चल रहा है। कलयुग का ये एंड है, कलयुग एंड हो चुका है। हाँ। बस एक तरफ सतयुग की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ कलयुग खत्म हो रहा है। उसे प्रॉपर कहाँ रहती हैं आप? हम प्रॉपर वैसे हम आम भाषा में कहे तो पंजाब में रहते हैं, जी। लुधियाना। अभी हम 2 महीना से काशी में हैं। काशी, जी। काशी विश्वनाथ वाराणसी। तो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है ज़्यादातर। अगर देखा जाए तो अघोर साधना या फिर अघोर साधक वहीं पे रहते हैं। जी, मणिकर्णा पर और हरिश्चंद्र घाट पर। तो वहीं पे रहती हैं माता? जी हाँ, वहीं रहते हैं। साधना वगैरह वहीं पे होती है? हाँ जी, वहीं पर होती है। तो माता जी, साधना से जुड़े कुछ सवाल हैं, अनसुलझे रहस्य हैं। जैसे कहा जाता है कि जो अघोर साधक होते हैं, अब तो मैं ये कहूँगा ताकि आपको भी थोड़ा सा बुरा ना लगे, क्योंकि आपने कई बार कहा कि हमें अघोरी मत कहा जाए ना, तो अघोर साधक तो कह सकते हैं, सामान्य भाषा है। अघोर साधक जो होते हैं, कहा जाता है कि वो जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा शवें जलती हैं, चिताएँ जलती हैं, तो उनके बीच में बैठकर जो है वो धुनी रमाते हैं, अपने जो पूजा पाठ वगैरह होता है वो सारी प्रक्रिया वहाँ पे करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं, अच्छा अच्छा। करते हैं अघोरी ऐसा। तो क्या प्रक्रिया होती है माता जी? क्या जरूरी है कि शवों के बीच में बैठकर, या फिर ये क्रिया में ही है? नहीं, हमें उनको ये लगता होगा जरूरी, हमें ऐसा जरूरी नहीं लगा। नहीं लगता? नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक- हम भी अघोरी क्रिया से गुजर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा, इसीलिए हमने कहा कि जब समय आएगा तो बताएंगे अघोरी क्या होते हैं। एक बात और, आपने कहा कि जरूरी नहीं कि नरमुंड की माला हो, हाथ में हड्डी हो, एक हाथ में कपाल हो, हाँ, या फिर कपालिनी हो, तभी वो अघोरी माना जाए। तो क्या जब काले कपड़े हो बदन में तभी जो है माना जाए, जज किया जाए, या फिर अघोरी और किसी वेशभूषा में रह सकते हैं? नहीं, या अब रहते हैं? अघोरी आप भी हो सकता है कि अघोरी हो। जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा पहनावा पहना होगा तो ही अघोरी होगा। अब हम लोग ही बता दें ना, हाँ। हम लोग कोई, जैसे आपने कहा ना अघोरी, हाँ। हम जितनी भी क्रियाओं से गुजरते हैं, हम अपने नाम के साथ कहीं पर भी संत, बाबा, साधु, साध्वी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। हम नहीं लगा रहे हैं, हम ना ही लगाना है हमें। हाँ हाँ। ऐसे ही जो एक्चुअली में अघोरी होगा ना, हाँ। उसको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हैं हाँ। जो जिनको आप पहचान ही नहीं पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि अघोरी खोपड़ियाँ डालकर खड़ा होगा, जिसको अपने आप को बताना है हम अघोरी है। जो असली वाला अघोरी होगा, वो मान लीजिए जैसे ये खड़ा है, हुए ऐसे खड़ा होगा, आप उसको पहचान ही नहीं साधारण पाओगे। वेशभूषा में। हाँ, आप पहचान ही नहीं पाओगे उसको। यही असली खेला चल रहा है इस कलयुग में। यहाँ पर इस वक्त इस तरह के 2 पार्टियों में चीजें बट चुकी हैं, असली और नकली में। जो कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन है, लोग पहचान नहीं पाएंगे। जो तो नकली होंगे वो तो अब इस इल्यूजन में फंस गए हैं, वो बनावट में फंस गए हैं। हाँ, और जो नरमुंड असली की है, माला। हाँ, जो असली है ना, वो अपना भेद नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं समझ पाएगा। यानी कि जो असली अघोरी होते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो बताना नहीं चाहते कि नहीं हमें इस तरह फिर पहचानिए। बता रहे हैं, जो भी हो वो सारी घटनाएं अंदर की है, बिल्कुल। उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पिछली वीडियो में कमेंट आया, कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे कुछ अघोरियों को मैंने खबर चलाई तो लोग बाग बोले कि नहीं, ये सनातन धर्म का दुष्प्रचार, जैसे उन्होंने बताया वीडियो में कि हम लोग ये खाते हैं वो खाते हैं, ऐसा ऐसा कहा, तो लोगों ने उस तरह की प्रतिक्रियाएं दी। और लोगों ने ये कहा कि नहीं, इनको इनकी संतों में जो है गिनती नहीं होती, बल्कि इनको तांत्रिक कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, उनको तांत्रिक कहा जा सकता है, लेकिन हमें उस विषय में भी कोई बात नहीं करनी है। अच्छा अच्छा। और मतलब ऐसा नहीं है कि उनको संतों में गिनती नहीं हो सकती। हाँ। वो तो संतों से भी ऊपर उठ गए ना, बिल्कुल। तो कैसे नहीं उनकी संतों में गिनती नहीं होगी। वो भी अपने आप में संत ही हैं। उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको ये संतों में गिनती नहीं होगी। वो तो इससे बहुत ऊपर उठ गए हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया है। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ इसको भी कहेंगे? मानना पड़ेगा कि उनकी भी अपनी अलग दुनिया है। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महाकुंभ को लेकर यही कहेंगे कि कुंभ में कोई ऐसी खास कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, और मतलब सब इवन कि उतना खिला खिला नहीं है, बस डल है, डल। इतनी मेहनत, इतना खर्चा, मतलब इतना कुछ मोदी जी, योगी जी, क्या इतना खर्चा कर दिया, किस लिए? सब खाली खाली है। अरे, कहा तो ये जाता है महाकुंभ के चर्चे बड़े बड़े हैं,
पृथ्वी का सबसे बड़े मेले का आयोजन बहुत प्रयागराज बड़ा, में इतना हो। बड़ा, हम इतने खुशी से मतलब भैरव जी हमें लेकर आए हैं यहाँ पर अच्छा कि अच्छा। हमें तो कुंभ में जाना ही है। देख रहे हो, ठीक है, मतलब है, देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत सारी लाइटें, एकदम भरा पड़ा है, दूर से देखो तो बहुत अच्छा फोटो वोटो खींचने के लिए। अंदर खाते कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, दूर के ढोल सुहावने लगे। बस दूर के ढोल सुहाने लगे। अच्छा, एक चीज़ और, भगवान शिव के साधक माने जाते हैं और भगवान शिव की आराधना ज़्यादातर करते हैं। कल की अवतार आपकी गोद में है, तो थोड़ा सा मसान की होली के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। नहीं, मसान की होली के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। कभी खेले, नहीं, कभी सम्मिलित भी नहीं? बस इसके बारे हमने कहा ना, जब समय आएगा तो बताएंगे कि हमने मसान की होली खेली है कि नहीं खेली है, हम अघोरी है कि नहीं है, यानी सारी बात। हम नागा है कि नहीं है, हम क्या है क्या नहीं है, ये समय बताएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम बताएंगे तो बोलेंगे कि भाई इतनी बड़ी माता बात जी, बता रहे हो। सवाल तो हमारे बहुत सारे थे लेकिन उत्तर आपके सारे पेंडिंग में हैं, तो दर्शकों को भी हम बता दें कि भैया जो उम्मीदें थी वो मिली नहीं। सवाल तो हमने बहुत सारे उम्मीद किए लेकर कभी भी किसी और के पास मत जाइएगा। उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन माता जी के जो जवाब है वो अभी पेंडिंग में है। इसके बाद जब फिर कभी मुलाकात हुई तो दोबारा जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस दोस्तों, बार क्या है कि ज़्यादा कुछ जानने के उसमें आप लोग मत फंसिए, ज़्यादा कुछ जानने के उसमें मत फंसिए, उलझ जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उलझ जाओगे, आप लोग उलझ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को जो जानना है ना वो सब कुछ है नहीं है दुनिया में। तो अब यही जान ले कि क्या जानना चाह रहे थे हम और दुनिया इस में है वक्त क्या एक ही नहीं। चीज को जानिए भाई, ये जो समय आ चुका है ना, जो आप लोगों के दरवाजे पे खड़ा है मौत का तांडव लेकर, बस उसके बारे में जानिए कि अपने ये तो अपने माता घर, जी परिवार, सब इधर थोड़ा सा चीजों इधर को इधर कैसे बचाना थोड़ा है। ऐसे घूम जाइए। आप थोड़ा सा भाग भाग की बात करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन के ये दो ही सत्य अटल हैं, है ना, जन्म और मृत्यु, है ना। अब लगता है मुझे बताना पड़ेगा आपको, दो ही सत्य हैं जीवन के, है ना, और वो सबको आनी है, आपको भी आनी है, आप चाहे जितने बड़े साधक हो। जब मरना है तब मरना है। अगर हम उसको, जो हमने मरना है ना, आज ही थोड़ी मैं सोच लूंगी भाई हमने तो कभी मर ही जाना है। जी। जब मरेंगे तब मरेंगे ना। काल किसी के भी दरवाजे में खड़े रहेंगे, इस तो वक्त जब इसलिए उसकी जब ये जब उसकी सत्य आई है। होगी तभी वो जाएगा। नहीं, काल दरवाजा नहीं तोड़ेगा कभी। इसलिए हम बता रहे हैं यही सत्य घटना इस वक्त धरती पर घटित हो रही है। ये हमें वही ये बता वही रहे जानने हैं। की जिज्ञासा है, यही आप तो बताना बता नहीं रहे चाह हैं, रहे। हम वही तो बता रहे हैं भाई। इस वक्त इन चक्करों में मत पड़िए कि उससे क्या होता है। इस वक्त ये चाहिए कि इस वक्त क्या होने वाला है। ये होने वाला है कि सब चीजें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। हाँ। और हर इंसान को अपने अपने जो दरवाजे है ना, हाँ। उसको थोड़ा बंद कर लेनी चाहिए, बंद कर लेने चाहिए, आराम से शांत होकर बैठ जाना चाहिए, ठहराव ले आना चाहिए, अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठहराव ले आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग अपने अपने घरों में घुस जाएं, दरवाजा बंद कर लें और बाहर ना निकलें, शांति से ले बैठे आइए, रहें। हाँ, शांति और से बैठकर थोड़ा ज़रूरत सोचिए। की जो वस्तुएं हैं वो भी खरीदने ना वो जाएं। रख लीजिए इकट्ठी कर कोरोना कर। की तरह जिस अपने तरह से हाथ में लॉकडाउन में थोड़े आप बहुत लोग कैश, अंदर हैं। वैसे तो आप लोगों के जी। बैंक मुंह सब 1 मिनट में पता नहीं लगेगा कब ये नेट मुट सब बंद होने वाले हैं। बिल्कुल, बैंक मुंह के 1 मिनट में पता ही नहीं लगेगा कब सब उड़ने वाले हैं। अकाउंट उंगूट थोड़ा बहुत जो पॉकेट में रखना है वो रख लीजिए। अपना ड्राई राशन जो आपको लगता है ज़्यादा दिन तक बच सकता है उसको थोड़ा कलेक्ट करिए। अपनी आगे भी 10 लोगों को ये वाले मैसेज दीजिए जो जरूरी है। भी खाना वाना थोड़ा बहुत अरेंज कर कर रखिए, ऐसा समय आने वाला है, यही सत्य है। ये जानकर आप क्या करोगे? गोरी होते तो क्या होते, कहते अरे भाई ये देखिए कल को ऐसी, आज खड़े खड़ी ऐसी घटना हो गई। ये सच है कि ऐसा होना है तो तभी होना, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है भाई। एटलीस्ट जितने दिन जीना है उतने दिन तो अपने बच्चों को और नहीं कुछ दोगे, एक टाइम तो खाना दोगे ना। जी जी बिल्कुल। जब मरना है तब तो मरना ही है, लेकिन ये घटना होने वाली है, ये वाली तैयार है। लेकिन बताएंगे नहीं, बता तो दिया, और क्या बताया कि अल्टीमेटम दे दे, सब सावधान हो जाएं कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 3 महीने बाद जो है आने वाली है। फिलहाल अरे ठीक है। आप लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे कि अभी होने वाली हो तो आप अभी माता बता दो। जी, हमने अगर आपको बता दिया कि ये ऐसा ही मैप तैयार हो चुका है। और आप लोग एक चीज बताएं, आप लोग इस मीडिया से भी थोड़ा ऊपर उठ जाइए। बिल्कुल, थोड़ा सा सर्च मारिए, थोड़ा देखिए क्या क्या हो रहा है। इंसान का पूरा डीएनए इवॉल्व हो रहा है। भविष्यवाणी हुई, चलिए ठीक है। ना, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। समझ डीएनए पोल शिफ्टिंग हो रही, क्या बात कर, देख नहीं रहे हो? मौसम चेंज हो रहे हैं, चांद तारों के सारे डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप लोग कहाँ पर फंसे हुए हो?
आज तो ना चांद दिख रहे हैं माता जी, ना अरे तारे। भाई, आज नहीं दिख रहे हैं ना, चेंज हो चुका है सब कुछ। थोड़ा इन पर भी थोड़ा उठिए, थोड़ा खाली है, इसमें मत माता जी। रहिए कि आप लोग के इन सब इंटरव्यू से आप लोग के व्यूज कितने बढ़ जाएंगे, उससे व्यूज या कहिए आपके कोई काम आने वाले नहीं है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ, समय देने के लिए। बस। तो अभी हमारे साथ जो है एक माता जी थी और उनका कहना ये है कि हमें अघोरी ना कहा जाए और कहीं उनकी आप जो लोग यहाँ खड़े बातें खड़े हैं वो आप लोगों ने लोग- सुनी। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह फिर से किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।